हरीश की ओर से नमस्कार। चलिए आज मैं आपको जल नीति किस प्रकार की जाती है वो करना सिखाता हूँ। यह करना बहुत ही आसान है। इससे देखिए आपका सारा सिर में जमा हुआ कफ, कान के रोग, नाक के रोग, आँख के रोग और त्वचा में जो भी छोटी मोटी परेशानियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ये करनी बहुत आसान है, बहुत ही उत्तम है। कम से कम हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करें। इससे चेहरा भी जो है आपका कांतिमय बनेगा और कफ़ की समस्या जिनको है उनकी कफ़ की समस्या में बहुत राहत मिलेगी। जो कफ़ यहाँ पे रहता है या जिन लोगों को सर दर्द रहता है, आंख दर्द रहती है या कान में इनको सुनने में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो इससे ये सब के सब रोग जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर हम जल नीति लगातार 40 दिन कर लें तो किसी का जो चश्मा लगा हुआ है वो 0.25% उसका नंबर जो है डेफिनेटली कम हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं अगर किसी का एक नंबर का चश्मा है तो उसको जो लगभग 40 × 4 यानी कि 160 दिन जल नीति अगर करेगा कोई व्यक्ति तो उसका चश्मा बिल्कुल ही उतर जाएगा। तो मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ कि जल नीति कैसे करते हैं। तो दोस्तों जो जल नीति के लिए एक तो पानी बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ कि पानी बिल्कुल ही गुनगुना मतलब गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको आप इसकी ठंडक निकाल दें और बिल्कुल हल्का सा गुनगुना, ठीक है। और इसमें आप थोड़ा सा सेंधा नमक डालें। सेंधा नमक डालने से क्या होता है, जो पानी का फ़्लो है जैसे हम नाक में लगाएंगे तो वो अपने आप ही जल्दी से ऊपर की ओर खिंच जाता है सेंधा नमक डालने से। तो इसके लिए ये इस तरह का एक लोटा आता है, मैंने तांबे का ले रखा है। तांबे का लोटे का फ़ायदा ये रहता है कि तांबे के लोटे पे जर्म्स नहीं टिकते हैं। प्लास्टिक का भी आप ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के बजाय अगर आपको तांबे का लोटा मिलता है देन इट विल बी मोर यूज़फुल फॉर यू, ठीक है। तो आप इस तांबे के लोटे की कोशिश करें अगर आपको मिलता है। तो इसको करना कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यह बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लोटा लगाना है और मुंह थोड़ा सा खुला रखना है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर टिल्ट करेंगे तो धीरे से जो पानी है अपने आप ही नाक से दूसरी नाक से निकलना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह जो है जितना पानी आपने लिया है इस नाक से करके इधर से निकालें और एक बार जो है करके सारा पानी यहाँ से निकाल दें। उसके बाद आपको करना क्या है, जब एक नाक से हो गया तो दूसरी नाक पे लगाएं और इस तरह आप दूसरी नाक से भी लगा के पानी निकालें। तो इससे क्या है, जो नाक में गंदगी जमी हुई है, कफ जमा हुआ है, वो सारा का सारा तरल पदार्थ के तौर पे बाहर आ जाएगा। इससे आपका जो मन है, मतलब सिर जो है वो बहुत साफ़ होने के बाद आपका मन बहुत शांत हो जाएगा, गुस्सा आपको जल्दी से नहीं चढ़ेगा। तो इसके इतने फ़ायदे हैं कि जितना इसको गिनाया जाए उतना ही कम है। तो इसको हफ्ते में 1 बार 2 बार करने पे इसके लाभ बहुत ज़्यादा हैं। और आखिर में जब हम पूरा इस प्रक्रिया को अपना लेते हैं, कर लेते हैं, तो खड़े होकर हमें क्या करना है, थोड़ा सा सिर पे हाथ मारना है। तो अगर कुछ पानी होगा, अभी तो हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं है तो पानी भी निकलेगा नहीं, तो जब हम ज़्यादा करेंगे तो नाक से पानी भी निकलेगा, ठीक है। तो इसका इस तरह थोड़ा सा आप थपकी दे दें। तो यह दोस्तों बहुत ही कारगर उपाय है। तो आप करिए इसको, और इसको करने के बाद जो भी आपको लाभ लगे तो उसको आप अपने मित्रों से, संबंधियों से या घर के अन्य सदस्यों से शेयर करिए। तो अगर आप जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है उनको अपनाएंगे तो बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। एलोपैथी की तरफ आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। एक बहुत अच्छा फ़ायदा याद आया मुझे। मेरी बुआ के लड़के की नाक की हड्डी बढ़ी हुई थी तो उसको सांस लेने में दिक्कत थी, तो डॉक्टर ने बोला था इसकी ऑपरेशन होगा।
तो इसमें ये तो हम जल नीति कर रहे हैं। जल नीति के बाद ये सब चीज़ें, जल नीति तो आप घर पे आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो है रबड़ नीति भी होती है। रबड़ डाल के इधर से निकाल के, मुंह से निकाल के इसको खींचा जाता है धीरे धीरे करके, लेकिन उसको आप घर पे कभी ट्राई मत करिए, उसको आप किसी की निगरानी में ही करिएगा। इसके बाद होती है सूत्र नीति, यानी कि एक रस्सी छोटी सी होती है, उसको नाक में डाल के उससे घर्षण किया जाता है। तो उस जो बड़ी हुई हड्डी थी उसकी वो उतनी जितनी चाहिए थी, जितनी कम करनी थी उसने कम करके धीरे धीरे घिसा के उसको ऑपरेशन की नौबत नहीं आई और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यह आपके बहुत काम भी आएगी, क्योंकि आज के समय में जो बीमारियों का दौर चल रहा है तो हर कोई इससे घबराया हुआ है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये प्रक्रिया अपनाएं। और हाँ, एक चीज़ खास ख्याल रखें कि रात को सोने से पहले 3-3 बूंद नाक में घी ज़रूर डाल के सोएं। इससे आपको एक तो नींद बहुत अच्छी आएगी। जिनको निंद्रा की दिक्कत है, नींद नहीं आती है, तो उनकी नींद जो है नियमित हो जाएगी। तो आप इन सब चीज़ों को करिए और बाकी समय समय पे जो भी नई चीज़ें समझ में आएंगी आपके सामने लेके ज़रूर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।